अच्छा। यहाँ पे वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। यहाँ पे मुझे सबसे पहले बताइए, जीबू सिंबल्स और सिजल्स की क्लास है। सिजल्स तो मतलब थोड़ी सी रेयर शब्द में आता है, पर जीबू सिंबल्स आई गेस बहुत लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे किन किन लोगों को जीबू सिंबल्स के बारे में पता है? हु ऑल नोज अबाउट जीबू सिंबल्स? किसी के पास कोई आइडिया है या फिर कोई भी चीज़ पता है? जिन लोगों को पता है वो यस लिख सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो नो लिख सकते हैं। काफी लोग बोल रहे हैं कि नो, नो ही नो ज्यादातर आ रहा है कि जीबू सिंबल्स के बारे में नहीं पता है। ठीक है। सिंबल्स के, अच्छा, सिंबल्स के बारे में तो बहुत लोगों को पता होगा। व्हाट आर सिंबल्स? सिंबल्स किसको बोलते हैं वो चीज तो पता ही होगी ना सब लोगों को। जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक पर्टिकुलर साइन या फिर एक पर्टिकुलर आकार को हम लोग सिंबल्स बोलते हैं। ठीक है, जीबू सिंबल्स के बारे में आप लोगों को नहीं मालूम है। अब मुझे बताइए, पहले तो सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। मुझे बताइए, रेकी के बारे में किन किन लोगों को पता है? रेकी के बारे में किन किन लोगों को पता है? हु ऑल नोज अबाउट रेकी? जस्ट टेल मी, किन किन लोगों को रेकी के बारे में पता है? बहुत लोग बोल रहे हैं मी मी मी। जो लोगों को नहीं पता है वो नो लिख सकते हैं, जिन लोगों को पता है वो मी लिख सकते हैं। बिकॉज हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे रेकी के भी हैं। ठीक है। चलिए, रेकी बेसिकली जो लोग नो लिख रहे हैं उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, रेकी बेसिकली एक हीलिंग मोडालिटी है। ठीक है। रेकी इज अ हीलिंग मोडालिटी जिसके थ्रू हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स और दूसरों के लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, किसी भी तरीके की ऑब्स्टिकल्स हो, कोई भी तरीके की चीजें हो, उन चीजों से हम वो सारी की सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। रेकी वो टेक्निक है। रेकी बेसिकली एक ऊर्जा हीलिंग टेक्निक है। यानी कि बोल सकते हो कि लाइक हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कोई एनर्जी पे बेस्ड है। ये चीज तो आप सभी लोग मानेंगे ना कि हमारे पास एक कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दिव्य एनर्जी है, जिस पे बेस्ड बेस्ड होकर ही सारी की सारी साइंटिफिक चीजें वगैरह जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं रोटेट हो रही है। तो हमारा ऑरा हो उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी है। हम जिस भगवान जी को पूछते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी है। और रेकी भी कहीं ना कहीं वही बोल सकते हो कि वही गाइडेड डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी है। अब उस एनर्जी को आप कैसे यूज करते हो, पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करते हो कि नेगेटिव चीजों के लिए यूज करते हो, ये कहीं ना कहीं टोटली आप पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो होता है वो रेकी हम लोग कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए ही यूज करते हैं, ये रेकी जैसे मोडालिटी को। रेकी बेसिकली इज अ स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो चीज सोचते हो, हमारे अंदर जो हम लोग बोलते हैं, जुबान से जो चीज बोलते हैं। आप लोगों ने ये चीज सुनी है, जबान पे कहीं ना कहीं सरस्वती विराजमान होती है। हम जो चीज बोलते हैं वही चीज हमारे लाइफ में होता है। हम जैसा बोलते हैं वैसी ही चीजें हमारे लाइफ में होती है। तो हम जो चीज बोल रहे हैं, हम जो चीज चाह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी है। और हमारे आसपास भी एक दिव्य एनर्जी है। अगर उस एनर्जी को कैसे यूज करना है, उसका फॉर्मूला अगर किसी को पता हो, तो कहीं ना कहीं लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाती है। बेसिकली बोल सकते हो, जो लोग यहाँ पे रेकी जानते हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे नो द मैजिक ऑफ रेकी, दे नो द पावर ऑफ रेकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉर्ट एग्जाम्पल दूं जिन लोगों को रेकी नहीं पता है उनके बारे में, बेसिकली रेकी इज एन एनर्जी हीलिंग मोडालिटी। ठीक है। आप, अभी महाकुंभ चल रहा है, ठीक है, वहां पे काफी सारे साधु महात्मा लोग आ रहे हैं। अभी आप मुझे बताओ, जो भी आपके साधु महात्मा लोग होते हैं वो, अगर आप उनके पास चले जाओ तो वो बेसिकली क्या करते हैं? अगर आप जाते हो उनके पास, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, और वो आपको क्या करते हैं? कोई फ्लावर दे देते हैं मंत्र पढ़ के, या फिर कोई फूक के पानी दे देते हैं, कोई भी चीज दे देते हैं, और बोल देते हैं इसको आप टच कर देना, या फिर इसको आप पिला देना, इसको आप प्रसाद के हिसाब से खिला देना, एंड सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती है। राइट। तो वो ऐसी क्या चीज कर कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है?
ऑब्वियसली कोई जादू तो करके देते नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसी को उन्होंने सिद्ध किया हुआ है। उनके पास वो पावर है कि कहीं ना कहीं जो भी यूनिवर्स की एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं वो अपने यूज में लेकर आ रहे हैं। उनको पता है कि कैसे उस यूनिवर्स की एनर्जी को यूज करना है, और उसको कैसे यूज करना है वो पता करके अपने यूज में लेकर आके वो सामने वाले की भी हेल्प कर रहे हैं। अब इसका नाम बहुत लोगों ने दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो रेकी जो है वो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने बनाई थी, ठीक है। मतलब डॉक्टर मिकाओ उसुई ने खोज कर निकाली हुई थी। बट हमारे इंडियन संस्कृति में रेकी बहुत पहले से है, जिसको हम लोग हस्त चिकित्सा भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने में जो हमारे संत महात्मा लोग होते थे, जो भी साधु महाराजा लोग होते थे, उनके पास अगर आप चले जाओ, वो कोई जड़ी बूटी या फिर कोई फूल या फिर कोई फ्लावर या फिर आपके ऊपर हाथ रख देते थे तो वो पर्सन हील हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल साईं बाबा, ठीक है। वो कैसे लोगों को हील करते थे? वो हाथ रखते थे, सामने वाला पर्सन हील हो जाता था, राइट। तो ये सारी चीजें कैसी होती थी? उन्होंने उस एनर्जी को सिद्ध किया हुआ था। बट हमारे जो धर्म में था, चीजों को सीक्रेट रखने के लिए उन्होंने इतना ज्यादा वो सीक्रेसी को मेंटेन कर लिया था कि वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को उन्होंने सिखाया ही नहीं। बट सेम चीज जो बाहर के देश के जो गुरु वगैरह थे, उन लोगों ने ये चीज नहीं की। उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीज सभी लोगों को मिले, सभी लोगों को ये चीज बांटी जाए, इसीलिए उन लोगों ने एक दूसरे को सिखा दिया कि किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाई जाए। इसीलिए आजकल के टाइम में इसको रेकी बोलते हैं। एंड जीबू सिंबल्स जो है, बेसिकली रेकी जिन लोगों ने भी किया है, रेकी में भी काफी सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जीबू सिंबल्स भी होते हैं। जीबू सिंबल्स भी जो है वो मोस्टली किसी एक पर्सन के द्वारा निर्मित किए हुए एनर्जाइज्ड सिंबल्स हैं, और वो भी सेम रेकी के सिंबल्स जैसे यूज होते हैं वैसे ही सेम जीबू सिंबल्स भी यूज होते हैं। अभी हम जीबू सिंबल्स के काफी सारे मिथ्स एंड रियलिटीज के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि जैसे आपका रेकी जो है वो डॉक्टर मिकाओ उसी ने बनाया हुआ है। जीबू सिंबल्स जो है वो डेबी जेल्स्ट्रा ने बनाया हुआ है, ठीक है। डेबी जेल्स्ट्रा जो कि एक रेकी हीलर थी, और वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि रेकी ट्रीटमेंट जब लोगों की करती थी और एंजेलिक मेडिटेशंस जब वो करती थी, तो लोगों की रेकी ट्रीटमेंट्स और एंजेलिक मेडिटेशंस, जो लोग ग्रैंड मास्टर्स होंगे शायद वो लोग इस चीज को समझेंगे कि जब वो लोग हीलिंग करते हैं तो वो लोग काफी सारे सिंबल्स भी देखते हैं। जो रेकी ग्रैंड मास्टर्स है वो इस चीज को फील करेंगे कि जब वो हीलिंग करेंगे तो वो काफी सारे सिंबल्स देखते हैं। तो उसी तरीके से डेबी जेल्स्ट्रा ने भी अपने पेशेंट्स की हीलिंग करते टाइम काफी सारे सिंबल्स देखे थे। इसमें वो बताती है कि उन्होंने 88 सिंबल्स देखे थे, 88 डिवाइन सिंबल्स देखे थे। और उन डिवाइन सिंबल्स को वो बोलती है कि एंजल्स द्वारा दिए गए मैसेज थे। कि जब उन्होंने ये भी बताया हुआ है अपने डायरी में कि वो सिंबल्स को जब उन्होंने रेकी ट्रीटमेंट के साथ यूज किया तो उनको कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट्स मिले इन सारी चीजों के, ठीक है। ऐसा बोला जाता है। अब आते हैं मिथ्स एंड रियलिटीज के बारे में। जीबू सिंबल्स में टोटल 88 सिंबल्स होते हैं। आई गेस यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने जीबू सिंबल पहले से ही सीखा हुआ है? नहीं। ओके। जीबू सिंबल्स के मिथ्स एंड रियलिटीज के बारे में भी आ जाते हैं। काफी लोगों ने, बहुत लोग जीबू सिंबल्स पढ़ाते हैं, बहुत लोग जीबू सिंबल्स आपके सिखाते भी हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो सिर्फ 88, क्योंकि सिंबल्स है, काफी ज्यादा सिंबल्स है, वो 88 सिंबल्स को सिर्फ पढ़ा देते हैं। 88 सिंबल्स आपको इंटरनेट पे भी काफी इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, वो आपको सिखा देते हैं। बट उस 88 सिंबल्स को प्रॉपरली यूज कैसे करना है, ये चीज कहीं ना कहीं आज के टाइम पर लॉस्ट हो चुकी है। मैंने भी जीबू सिंबल्स काफी टाइम पहले लर्न किया है, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि 4 से 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। बट स्टिल 4 to 5 years का टाइम लिया मैंने उस कोर्स को लाने में, बिकॉज जिस हिसाब से कहीं ना कहीं वो चीजें मैंने सीखी थी एंड जिस हिसाब से मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ वो काफी डिफरेंट है। बिकॉज दीज आर कहीं ना कहीं जिस तरीके से डेबी जिल्स्ट्रा को डिवाइन मैसेज आया हुआ था, सेम वे में अगर मैं बोल सकूं तो इन सिंबल्स का यूज करने का फॉर्मूला जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है।
ठीक है। आजकल के टाइम पे जीबू सिंबल्स को नॉर्मल टीचर्स 88 सिंबल्स को नॉर्मल सिंबल्स के हिसाब से लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जैसी भी चीजें करा रहे हैं, सही है। बट इसको मोर इफेक्टिवली वे में यूज करने के लिए इन सारे सिंबल्स का, जैसे रेकी के सिंबल्स का अट्यूनमेंट नेसेसरी है, वैसे ही जब इन सारे सिंबल्स का अट्यूनमेंट आपको मिलता है किसी भी रेकी ग्रैंड मास्टर्स या फिर गुरु के द्वारा, तब इन सिंबल्स की पावर और बढ़ती है। और जीबू सिंबल्स को नॉर्मल पर्सन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक रेकी हीलर जानता है कि जीबू सिंबल्स को रेकी ट्रीटमेंट में कैसे हम लोग इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, एक नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, अब मुझे बताइए, एक नॉर्मल पर्सन जब इंटरव्यू देने जाता है या फिर एक नॉर्मल पर्सन कोई भी काम करने जाता है, तो वो कैसे करता है, नॉर्मल तरीके की चीजों से करता है, ठीक है। बट एक रेकी हीलर अगर कोई भी काम करने जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो नॉर्मल तरीके से नहीं करेगा। वो पहले से उस चीज की सेटिंग करके जाएगा कि कैसे उसका काम ऑटोमेटिकली बन जाए, ठीक है। वो उस सीन को, वो उस एनर्जी को पहले से ही उसी तरीके से क्रिएट कर देगा कि वहां पर उसका वो जो काम जो करने वाला है वो ऑटोमेटिकली आपका बन जाए, राइट। तो उसी तरीके से एक रेकी हीलर जो है, वो अगर जीबू सिंबल्स को यूज करता है और वो रेकी से भी अट्यून्ड है, वो जीबू सिंबल से भी अट्यून्ड है, तो उसकी जीबू सिंबल्स को यूज करने की पावर और बढ़ जाती है। आजकल के टाइम पे काफी लोगों ने जीबू सिंबल्स ऑलरेडी भी सीखा होगा, ठीक है, आई गेस नॉर्मल प्रोसेस से ही सीखा होगा। बट जीबू सिंबल्स लोग सीख रहे हैं, बट इसकी एफिकेसी जो है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होती जा रही है, दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन, बिकॉज इसका जो यूज करने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट आ जा रहा है। डेबी जेल्स्ट्रा ने जिस तरीके से सिंबल्स को यूज किया था, वैसे कोई भी आज इन सिंबल्स को यूज करने का तरीका नहीं सिखा रहा है। क्यों नहीं सिखा रहा है? बिकॉज 88 सिंबल्स है, जाहिर सी बात है क्लास बड़ी लंबी खिंच जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा सिखाते 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 सिखाते, ठीक है। तो शायद इस वजह से वो चीजें कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है, और उसका जो मेन चीज है, जो उसका मेन रस है, जो उसका मेन अमृत है, वो चीज कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो ये एक प्रॉब्लम होती जा रही है। तो दीज आर बेसिकली द मिथ्स ऑफ जीबू सिंबल्स। जीबू सिंबल्स को अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, ये एक मिथ है। जीबू सिंबल्स को अगर अट्यून करके यूज किया जाता है तो वो और इफेक्टिवली यूज में आती है। और अगर कोई रेकी हीलर इसको यूज करता है, यानी कि अगर आप रेकी लेवल 1 भी जानते हो, रेकी एनर्जी को इन्वोक करना जानते हो, तो आप एनर्जीज इन्वोक करना जानते हो। जो भी सिंबल्स, अगर आप एक रेकी हीलर हो, यहाँ पर आई गेस बहुत लोगों ने रेकी सीखा होगा, बहुत लोगों ने रेकी नहीं भी सीखा होगा, ठीक है। तो अगर कोई रेकी हीलर जीबू सिंबल्स को सीखता है, जीबू सिंबल्स को ड्रॉ करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एफिकेसी है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस कोर्स के दौरान हम कहीं ना कहीं रेकी लेवल 1 भी, जिन लोगों ने सीखा है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं सीखा है उनको रेकी लेवल 1 की भी अट्यूनमेंट कहीं ना कहीं दी जाएगी। उनको रेकी की एनर्जीज कैसे इन्वोक की जाती है वो भी कहीं ना कहीं सिखाया जाता है, बिकॉज उसके बिना वो नॉर्मल जीबू सिंबल सिखाना होगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज से भी चीज़ों को सीखना पड़ता है, चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है, चीज़ों को बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल जो हम लोग पनीर बनाते हैं घर पे, ठीक है, हम लोग घर पे भी पनीर बनाते हैं, राइट। बटर पनीर बनाते हैं, शाही पनीर बनाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में जो शाही पनीर और बटर पनीर बनता है, उसकी टेस्ट कहीं ना कहीं 5 स्टार रेस्टोरेंट की बटर पनीर और शाही पनीर की टेस्ट डिफरेंट रहती है। जाहिर सी बात है वो लोग कहीं ना कहीं और उसमें चीजें डालते हैं, कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं उनकी, तभी कहीं ना कहीं टेस्ट बेटर होता है, टेस्ट अलग होता है। तो सिमिलरली जीबू सिंबल्स में भी जब आप रेकी को इंडल्ज करके जीबू सिंबल्स को यूज करते हो, क्योंकि ये रेकी हीलर के द्वारा आई हुई है, रेकी ट्रीटमेंट के द्वारा के दौरान आई हुई है, तो जब आप रेकी के सिंबल्स के साथ, रेकी के साथ इसको यूज करते हो, तो इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग कुछ जी पहले तो हम लोगों ने सीखा कि क्या होते हैं एक्चुअली में जीबू सिंबल्स। अब हम लोग कुछ जीबू सिंबल्स के
यूसेजेस के बारे में आएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो जीबू सिंबल होता है, दैट इज सबसे पहला नहीं, मैं कुछ जीबू सिंबल्स यहाँ पे आप लोगों के सिखाने वाली हूँ। तो अपनी अपनी नोटबुक्स, कॉपी और पेन आप लोग खोल ले, ठीक है। सबसे पहला जो जीबू सिंबल आज हम लोग करने वाले हैं, दैट इज रामा, ठीक है। रामा जीबू सिंबल का नाम है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं इस तरीके से, रा मा, ठीक है। रा मा, रा मा, रा मा, 3 बार बोलते हैं टू एक्टिवेट द सिंबल, ठीक है। ये सिंबल यूज किस चीज के लिए, यूज किस चीज के लिए होता है, ये सिंबल यूज होता है अबंडेंस के लिए, अबंडेंस ऑफ लव, मनी, हैप्पीनेस, ठीक है, एंड फूड भी बोल सकते हो। बनाते कैसे हैं सिंबल को देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। ये सेकंड वाला सही से बना है, फर्स्ट वाला पे मत जाना। इस तरीके से बनाते हैं, जैसे बनाया है मैंने, सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। रामा, रामा रामा रामा, ऊपर से स्टार्ट करना है, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे, ठीक है। वापस से एक बार बना के दिखा दे रही हूँ कि कैसे बनाना है। गॉट इट। रामा रामा रामा। इसको यूज कैसे करना है वो बता दे रही हूँ। अच्छा, अबंडेंस, अबंडेंस जो होता है ना, वो हमेशा पैसों के लिए नहीं होता है। अबंडेंस इज फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अबंडेंस। अबंडेंस हर चीज का कहीं ना कहीं होता है। हैप्पीनेस बोल सकते हो, पैसा हो सकता है, मतलब पैसों से भरपूर रहना, ठीक है। कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि शादियां वगैरह होती है, तो शादियों में खाना कभी कभी होता है ऐसा कि कम पड़ जाता है, तो खाना कहीं ना कहीं भरपूर रहे। 3 टाइम्स बनाना नहीं है, 3 टाइम्स बोलना है, मैंने 3 टाइम्स बना कर दिखा दिया कि कहीं ना कहीं आप लोगों को बनाते कैसे वो आप लोग देख लो, ठीक है। अब मोस्टली इसको यूज कैसे करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस में भी किस तरीके से नॉर्मली आप लोग यूज कर सकते हो, जो लोग रेकी हीलर्स नहीं भी हो वो लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। आपने रामा 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 3 बार आपने बोलना है, आपने सिंबल को ड्रॉ करना है, ठीक है। अपने 2 फिंगर्स से कहीं ना कहीं आपने सिंबल को ड्रॉ करना है। उस पर्सन, जिस भी पर्सन के ऊपर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो, आप उस पर्सन के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकते हो। जिस भी पर्सन के ऊपर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो, आप उस पर्सन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप खुद के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हो,
अपने आप को सामने विजुअलाइज करो एंड अपने आप के ऊपर ड्रॉ कर लो, या फिर अपने आप को आईने के सामने विजुअलाइज करो, या फिर अपने आप को आईने के सामने देखो एंड देन आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, 3 बार बोलो एंड देन आप ड्रॉ कर लो। और आपने इंटेंशन देनी है। इंटेंशन कैसी देनी है आपने? आपने इंटेंशन देनी है, जो भी इंटेंशन आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि मेरे पास पैसे की फ्लो ज्यादा हो, ठीक है, तो आपने वो इंटेंशन दे देनी है कि मेरे पास पैसे की फ्लो आज ज्यादा से ज्यादा हो। इसको, एक ये तो हो गया ड्राइंग मेथड। दूसरा दूसरा होता है ड्राइंग मेथड। ठीक है, आप किसी भी बॉडी पार्ट पे अपने ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अबंडेंस है तो आप ग्रीन कलर के पेन से अपने रिस्ट पे इसको ड्रॉ कर सकते हो। जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो 3 बार आपने नाम लिख बोलना है और विथ इंटेंशन कहीं ना कहीं आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, नाम बोलना है एंड विथ इंटेंशन आपने ड्रॉ करना है। यहां से नीचे से ऐसे जाएगा इस तरीके से एंड ऐसे। ठीक है, विथ इंटेंशन आपने इसको ड्रॉ करना है जहां पर भी आप ड्रॉ करते हो। तीसरा टेक्निक होता है बाय वाटर टेक्निक। ठीक है, आपने व्हाइट कलर के पेपर पे इसको ड्रॉ करना है। जो भी वाटर आप लेना चाहते हो आपने वाटर लेना है। वाटर के जैसे मान लो ये व्हाइट कलर का पेपर है, ठीक है, आपने इस पे ड्रॉ किया, व्हाइट कलर के पेपर पे ड्रॉ किया, ऐसे रखा, इसके ऊपर आपने पानी को रखा। ठीक है, आपने पानी के अंदर इंटेंशंस डाले कि आपको पैसों के लिए चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने उस पानी को ड्रिंक कर लेना है। समझ में आया कि 3 तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं? जो फोर्थ तरीका होता है, जो फोर्थ तरीका होता है दैट इज बेसिकली द हीलर मेथड। ठीक है, हीलर मेथड जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक होता है जब रेकी के थ्रू आप एज अ हीलिंग इसको यूज करते हो। ठीक है, जब अपने रेकी सिंबल्स में, जब अपने रेकी हीलिंग में आप इन सारी चीजों को इंडल्ज करके इसको यूज करते हो। रेकी के साथ इसको कैसे यूज करना है ये हम अपने मेन क्लास में सीखेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा और यहाँ पे काफी सारे लोगों को रेकी नहीं भी मालूम है। ठीक है, इसलिए अभी हम नॉर्मल मेथड में इसको सीख रहे हैं। फॉर लव आप कैसे यूज कर सकते हो कि सभी लोग मेरे से प्यार करें। ठीक है, अगर आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज करो, वैसे स्पेसिफिक पर्सन के लिए दूसरे सिंबल्स भी हैं और स्ट्रॉन्ग सिंबल्स जो हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने स्पाइस मैजिक की क्लास की होगी। यहाँ पे कुछ कुछ लोग तो आई गेस होंगे ना जिन लोगों ने स्पाइस मैजिक की क्लास होगी, बहुत बहुत पहले आई थी, आई गेस 1 साल हो गया। ठीक है, तो स्पाइस मैजिक की क्लास में याद है हम लोगों ने एक लव सिंबल सीखा था। किन किन लोगों ने वो लव रेमेडी ट्राई की थी? वो एक जीबू सिंबल था, याद है? लव जार रेमेडी आप लोगों ने ट्राई की थी। किन किन लोगों ने ट्राई की थी और उनको रिजल्ट्स मिला था लव जार रेमेडी का? उसमें जो हम लोगों ने सिंबल यूज किया था वो जीबू सिंबल था और वो लव रिलेटेड मेन सिंबल था। ठीक है, तो उससे वो चीज भी कहीं ना कहीं होती है, वो स्पेसिफिकली लव की होती है। और दूसरी चीज अभी इसको जो आपने यूज किया ये जेनरिक, मतलब बोल सकते हो कि सभी से मेरे को प्यार मिले, सभी से मेरे को अबंडेंस मिले, उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल हम लोग चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं, राइट? बहुत लोग ये चीज बोलते हैं कि लाइफ में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उनको ऑब्स्टिकल्स आ रही है, कोई भी काम वो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाते। हमारे टैरो स्टूडेंट्स के साथ ये ज्यादा होता है। टैरो के फर्स्ट वीक में वो बहुत एक्टिव रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं थोड़े से बोर होने लगते हैं। ठीक है, कोई काम कर रहे होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं, कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो उनको फर्स्ट वीक में काफी इंटरेस्ट आता है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बोर होने लगते हैं। पढ़ाई में मोस्टली बच्चों के साइड से भी ये प्रॉब्लम आती है कि कहीं ना कहीं वो बोर होने लगते हैं, उनका फ्लो नहीं मेंटेन हो पाता है। डिफिकल्ट, कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं बोल सकते हो वही सेम प्रोसेस कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता रहता है। उसके लिए कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सहती सिंबल। ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज ती। ठीक है, सती सिंबल, इसको कैसे यूज करते हैं और इसको कैसे बनाते हैं उस पे आते हैं। कोई भी चीज अगर लॉन्ग रन में चलाने में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप इसको यूज कर सकते हो। इसको नीचे से बनाना शुरू करेंगे।
वापस से दिखा दे रही हूँ। जस्ट अ सेकंड। इस तरीके से बनता है। वापस से सुनना, बिकॉज ये वाली जो भी चीजें मैंने आज दे रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के क्लास में, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लाइफ में मैंने हर क्लास में यही चीजें सुनी है कि मैम कोई भी काम शुरू करते हैं उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अटक अटक के कहीं ना कहीं चीजें चलती हैं, अटक अटक के गाड़ी चलती है। कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बीच में रुकावटें आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रही है। कोई कोर्स स्टार्ट किया है, स्टूडेंट से तो कोई कोर्स स्टार्ट किया, कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा है मैम, ठीक है, लिया तो बहुत सारा है, तो कोई कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट जब भी आप कोर्स कोई भी स्टार्ट करते हो तो आप डायरी बनाते हो, राइट, नोट्स की। उस नोट्स की डायरी में इसको बनाओ, विथ इंटेंशन बनाओ कि मेरा ये काम जो है वो पूरा हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से चले, ठीक है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जाहिर सी बात है, कोई भी करियर, कोई भी बिजनेस आप कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक कहीं ना कहीं चलाना चाहते हो। बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, आपका काम नहीं चल रहा है, करियर नहीं चल रहा है, हमेशा कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं आप इस सिंबल को विजुलाइज कर सकते हो। सबसे पहले उस सिचुएशन को विजुलाइज कर सकते हो कि मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, यहाँ पर उस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी आपका काम नहीं बन रहा है, उस सिचुएशन को विजुलाइज करके वहां पर उस सिंबल को आप ड्रॉ कर सकते हो, उस सिचुएशन को विजुलाइज करके कि मेरा ये काम यहाँ पे बन जाए और बहुत अच्छी तरीके से बन जाए, और वहां पर उस सिचुएशन में वो सिंबल को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कोई कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हो और उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो उस कोर्स के स्टार्टिंग में जब आपकी नोट्स की डायरी बनती है तो वहां पर आप इस सिंबल को ड्रॉ करो, और वहां पर एक चीज लिख देनी है कि कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीशन लिख देनी है, इंटेंशन डाल देनी है कि मेरा ये कोर्स बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जब आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जब आपका लाइफ में फ्लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पर आप इसको डाल सकते हो। मान लो आप कोई बैंक में गए हो, कोई बैंक का काम अटका हुआ है, कोई लोन का काम अटका हुआ है, बीच बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज ऑब्स्टिकल से रिलेटेड, कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर आपने अपनी प्रॉब्लम को इमेजिन करनी है। आप जो चीज चाहते हो उस चीज को आपने इमेजिन करनी है, एंड वहां पर आपने फिर सिंबल को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। कैसे सिंबल को ड्रॉ करना है एक और बार मैं दिखा दे रही हूँ, ठीक है। सती सिंबल, सती सिंबल, सती सिंबल। 3 बार आपने बोलना है सती सती सती, इन्वोक करना है एनर्जीज को, और उसके बाद आपने इसको 2 फिंगर्स से इसको सिचुएशन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। घर बाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके बाद हम एक और सिंबल में जा रहे हैं, सती के साथ एक और विश मैनिफेस्टेशन सिंबल है। उस दोनों सिंबल को कंबाइन करके आप यूज करते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिवली होता है यूज, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल पे आते हैं, दैट इज द बोल सकते हो कि विश मैनिफेस्टेशन सिंबल। अब बहुत लोगों की काफी सारी विशेस रहती हैं जिसको आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट, अच्छा, ये सारे सिंबल्स का जो मैंने टेक्निक्स आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी है, ड्रॉ करने की टेक्निक, दूसरा वाटर टेक्निक है, ठीक है, तीसरा आप अपने हैंड पे भी ड्रॉ कर सकते हो, चौथा टेक्निक अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है, विच इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, विच इज द रेकी टेक्निक, इन्वोकेशन टेक्निक। जो रेकी और इन्वोकेशन टेक्निक है वो मोस्टली हम अपने मेन क्लास में सीखेंगे, विच इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक। वो थोड़ी लॉन्ग है और काफी लोगों को यहाँ पे रेकी नहीं आता है, इसलिए नहीं सिखा रही हूँ। मेन क्लास में आपको रेकी लेवल 1 के साथ इसको सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ बेसिक्स पे ही चल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं विश मैनिफेस्टेशन, ठीक है। विश मैनिफेस्टेशन में मोस्टली मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलती हूँ कि अपनी एक मैनिफेस्टेशन डायरी मेंटेन करो, जिसमें जो जो भी विशेस आप चाहते हो, जो जो भी स्ट्रॉन्ग विशेस आप चाहते हो, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग विशेस आप कहीं ना कहीं लिख कर रख सको। जो भी न्यू ईयर विशेस हो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन विशेस हो, जैसे 2025 चल रहा है, न्यू ईयर चल रहा है,
ठीक है, अभी जनवरी का ही महीना है कहीं ना कहीं, तो आपके पास एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन डायरी होनी चाहिए, जहाँ पे जो जो चीजें आपको चाहिए वो सारी की सारी चीजें आप लिख सको, और उन पे कहीं ना कहीं अपने जो भी हीलिंग मेथड्स मेथोडोलॉजीज आपने अभी तक सीखी है उन सारी मेथोडोलॉजीज को आप यूज कर सको। ठीक है, ये बहुत पावरफुल सिंबल है, एंड इसको कहीं ना कहीं मैंने यूज करके अपने काफी सारे विशेस भी मैनिफेस्ट किए हैं। ठीक है, जो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। दिस इज द विश मैनिफेस्टेशन सिंबल। ठीक है, इसका नाम है रीजू। इसका नाम रीजू है, एंड इसको ड्रॉ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, वापस से दिखा दे रही हूँ। बहुत इजी है एंड बहुत सिंपल सिंपल है इसको ड्रॉ करना। मोस्टली जो भी आपकी विश मैनिफेस्टेशन डायरी है या फिर जो भी विश मैनिफेस्टेशन बुकलेट है, विश मैनिफेस्टेशन बुकलेट और विश मैनिफेस्टेशन डायरी को मेंटेन करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसमें हम जो भी विशेस लिखते हैं ना, वो हम प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक विश है कि मैंने एक घर खरीद लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हो कि शादी से रिलेटेड एक विश ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी जिस भी लाइफ पार्टनर से आप करना चाहते हो, अगर आपका कोई पसंदीदा इंसान हो, मेरी शादी इस पर्सन से हो गई है, एंड आई एम वेरी हैप्पीली लिविंग अ मैरिड लाइफ विथ हिम, एंड देन आपने वहां पर उस सिंबल को ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका एक और इफेक्टिव वे होता है जिसको हम रेकी सिचुएशन हीलिंग के थ्रू इसको विजुलाइज करके यूज करते हैं, दैट वी विल लर्न लेटर। पहली टेक्निक तो आप इस तरीके से लिख कर अपनी डायरी में इस सिंबल को वहीं पर सामने में इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दूसरी टेक्निक होती है स्पेसिफिकली, फॉर एग्जाम्पल वाटर टेक्निक, जहां पर आप एक कांच का ग्लास या फिर एक कांच का छोटा सा बॉटल में वो सेम विश को लिखते हो, विश मैनिफेस्टेशन सिंबल को ड्रॉ करते हो, आप डेली उससे पानी पीते हो। ठीक है, उससे क्या होता है कि डेली बेसिस पे वो एनर्जीज आपको मिलती रहती है, मिलती रहती है, मिलती रहती है। विश मैनिफेस्टेशन सिंबल में मोस्टली बोल सकते हो कि प्रोनाउंसिएशन इज रीजू रीजू रीजू। ठीक है, विश मैनिफेस्टेशन सिंबल में आप लोगों को बहुत ज्यादा अपने हाथ पे उसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये मोस्टली रेकी के टेक्निक से बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिवली रेकी के टेक्निक से यूज होता है, डायरी में भी लिखने के टेक्निक से भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इसको जब आप अपने वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक से यूज करते हो तो भी ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंबल्स। ठीक है, क्योंकि विश मैनिफेस्टेशन सिंबल है, एंड इससे कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट, विच इज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि रिसेंटली विच आई हैव यूज्ड, इज द फॉरगिवनेस सिंबल। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताओ फॉरगिवनेस सिंबल किन किन लोगों को चाहिए, चाहिए किसी को, या फिर दूसरे सिंबल की तरफ चलो। फॉरगिवनेस सिंबल कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दूसरों को फॉरगिव करने में, लाइफ में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि कुछ कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ चीजें हम भी अपने लाइफ में ले बैठते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी कि हम दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लेट गो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम शांति की जिंदगी नहीं जी पाते। तो हम शांति की जिंदगी जी पाए, दूसरों को भी फॉरगिव कर पाए, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें कर पाए, उसके लिए कहीं ना कहीं इसको हम लोग यूज करते हैं। तो फॉरगिवनेस का ये सिंबल है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज, बोल सकते हो कि अंक। ठीक है, अंक इज द प्रोनाउंसिएशन। फॉरगिवनेस का सिंबल ड्रॉ करने की टेक्निक इज लाइक दिस। वापस से दिखा दे रही हूँ। अंक अंक अंक। जिस भी पर्सन को आपको फॉरगिव करना है, पहले तो खुद पर बनाना है और सामने वाले पर्सन पर भी इस सिंबल को बनाना है।
अपने आप को एक सामने अपने सिचुएशन, अपने आप को विजुअलाइज करना है, सामने वाले पर्सन को विजुअलाइज करना है जिसको भी आप फॉरगिव करना चाहते हो। सबसे पहले आपने खुद पर इस सिंबल को बनाना है, उसके बाद सामने वाले पर्सन पर भी उस सिंबल को बनाना है, ताकि दोनों एक दूसरे को फॉरगिव कर सके और दोनों शांति से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी आगे बिता सके। ठीक है। कभी कभी लाइफ के कुछ सिचुएशंस के लिए बोल सकते हो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। एक और सिंबल पे चलते हैं, दैट इज, बोल सकते हो, सिंबल का नाम इज कोमिडा। ठीक है। इसका यूज होता है मोस्टली, बोल सकते हो कि फ्रीडम के लिए। अब फ्रीडम किन चीजों से फ्रीडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन इज कोमिडा। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे इसको, को मी दा। ठीक है। बनाते कैसे है वो मैं बता देती हूँ, फिर उसको किन किन जगहों पर हम यूज करते हैं वो चीज देख लेते हैं। ठीक है। कोमिडा, कोमिडा, कोमिडा। ओ, 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 एक सेकेंड, के पी नहीं होगा यहाँ पे। ये पी काट देना। ठीक है। के ओ एच, कोमेडा, कोमेडा, कोमेडा। अच्छा, किन किन लोगों की ईएमआईज या फिर डेब्ट्स है, या फिर घर पे कोई ईएमआईज या फिर डेब्ट्स है? जिन जिन लोगों के घर पे कोई भी ईएमआई हो या फिर कोई भी डेब्ट्स हो। ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रीडम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ईएमआई या फिर एनी टाइप ऑफ डेब्ट्स के लिए यूज किया जाता है। यूज कैसे करना है, आपने एक इंटेंशन देनी है कि मेरा ये ईएमआई क्लियर हो चुका है या फिर मेरा ये डेब्ट क्लियर हो चुका है। आपने इंटेंशन लिखनी है, वहां पे सिंबल को ड्रॉ करना है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उस पर्सन पे भी उस सिंबल को ड्रॉ करना है जिसके ऊपर वो ईएमआई या फिर डेब्ट चल रहा है। ठीक है। वो पर्सन कहीं ना कहीं बोल सकते हो एक पेपर पर भी लिखकर उसके ऊपर पानी का ग्लास रखकर कोमेडा, कोमेडा, कोमेडा बोलकर अपनी इंटेंशन बोल सकता है कि मेरा ये डेब्ट क्लियर हो गया है। ठीक है। फर्स्ट ये होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस यूज ऑफ द सिंबल इज फ्रीडम ऑफ एनी टाइप ऑफ नेगेटिव पीपल। ठीक है। आप सभी लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि कुछ तरीके के कुछ नेगेटिव पीपल भी होते हैं। अभी हम लोग कलर ऑफ द पेन, इसको आप ग्रीन ही लिख करेंगे। जो भी चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स होते हैं। ठीक है। बट वन सिंगल कलर ऑफ पेन दैट इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट प्रोटेक्शन इज ग्रीन। ग्रीन कलर आप किसी भी सिंबल के लिए यूज कर सकते हो। एडवांस में हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन भी यूज करेंगे। ठीक है। बट ग्रीन एक बेसिक कलर है जिसको आप हर सिंबल में यूज कर सकते हो। प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ आपने ब्लैक यूज करना है। बनाना कैसे है, वापस से दिखा दे रही हूँ, ऐसे। ठीक है। एक चीज का याद रखना, जैसे बना रही हूँ सिंबल वैसे ही बनाना है। ऐसा नहीं कि इसको इधर से स्टार्ट किया। ठीक है। ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ तो ऐसे ही बनाना है, कोमिडा, कोमिडा, कोमिडा। ठीक है। चलो, दूसरा होता है फ्रीडम ऑफ एनी टाइप ऑफ नेगेटिव या फिर टॉक्सिक पीपल। बहुत लोगों के लाइफ में काफी सारी नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल भी रहते हैं। तो उनसे भी किस तरीके से आप फ्रीडम ले सकते हो या फिर उनसे भी किस तरीके से आप छुटकारा पा सकते हो। आपने इंटेंशन बोलनी है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस ये पर्सन से मेरे को फ्रीडम मिल जाए या फिर ये पर्सन मेरे लाइफ से थोड़े से दूर मिल जाए, मेरे को थोड़ा सा इससे रिलीफ मिल जाए। टोटली तो अगर आप बोल सकते हो कि नहीं रिलीफ मिलेगा, बट हाँ उसकी बातें उसकी चीजें अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रबल कर रही हैं तो आप कहीं ना कहीं उस पर्सन पे इसको ड्रॉ कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आप पानी के ग्लास में उस इंटेंशन को कहीं ना कहीं ड्रॉ कर सकते हो एंड कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। इन सारे सिंबल्स को यूज करने का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेकी मेथड्स भी है। ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं हम लोग एडवांस क्लास में जब जाएंगे तो हम रेकी मेथड्स भी सीखेंगे। ठीक है। अभी काफी लोग प्रोटेक्शन सिंबल भी मांग रहे हैं, तो प्रोटेक्शन का कहीं ना कहीं मैं एक सिजिल देने वाली हूँ। प्रोटेक्शन का सिजिल देने से पहले आई वुड लाइक एवरीवन टू स्विच ऑन देयर कैमरास। काफी लोग कैमरा स्विच ऑन करके बैठे हुए हैं, काफी सुंदर भी दिख रहे हैं।
ठीक है, काफी दिनों बाद भी काफी लोगों को देख रही हूँ मैं, काफी अच्छा लग रहा है। तो जीबू सिंबल्स के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग सिजल्स के बारे में भी आज क्लास करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, जीबू सिंबल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्री मेड सिंबल्स है डेबी जेस्ट्रा के द्वारा। ठीक है। और उन्होंने कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जो उनको रेकी ट्रीटमेंट करने वक्त जो इंट्यूशंस आए उन्होंने बनाकर दिए। अब जो सिंबल्स हैं वो सिर्फ रेकी ग्रैंड मास्टर्स को ही इंट्यूशन के द्वारा आते हैं। लेकिन नॉर्मल भी एक टेक्निक होती है जिससे कि कहीं ना कहीं हम खुद सिंबल्स बना सके। सिजल्स की अगर मैं बात करूं तो सिजल्स भी कुछ पुराने प्री मेड सिजल्स भी होते हैं। ठीक है। लेकिन उन सिजल्स को कैसे बनाया जाता है उसका भी एक टेक्निक होता है, उसकी भी एक टेक्निक होती है जो कि हम आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। पुराने जब हमारे इटालियन स्विच वर्ड्स की कुछ दिन पहले जब हमारी क्लास हुई थी तो उसमें हम लोगों ने नॉर्मल सिजिल बनाना सिखाया था सभी लोगों को। ठीक है। किन किन लोगों ने यहाँ पे इटालियन स्विच वर्ड्स की क्लास की है? और किन किन लोगों को सिजल्स बनाने आता है? किन किन लोगों ने सिजल्स बनाए हैं, यूज किए हैं और रिजल्ट मिला है? बनाए हैं, यूज किए हैं और रिजल्ट मिला है, वो यस लिख दे चैट बॉक्स में। भी रिसेंटली हमारी इटालियन स्विच वर्ड्स की क्लास हुई थी एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो उसमें बहुत सारे लोगों ने सिजल्स बनाए थे। ठीक है। उन सिजल्स को यूज किया था एंड उनको कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले थे। ठीक है। काफी लोगों को बोल रहे हैं यस, मार्वेलस रिजल्ट्स कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इन लोगों को मिले थे। ठीक है। एंड इंस्टेंटली कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मिले थे। तो सिजल्स आर दैट पावरफुल। एक कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि प्री मेड चीजें आपको मिल रही है और एक टेक्निक आपको कहीं ना कहीं सिजल्स में भी कुछ प्री मेड सिजल्स होते हैं, लेकिन एक टेक्निक आप लोगों को सिखाई जाएगी कि कैसे आप खुद के सिंबल्स बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक सिजल देती हूँ, दैट इज फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है। दैट इज अ प्री मेड सिजल। और ये सिजिल कहीं ना कहीं बोल सकते हो दिस इज अ प्री मेड सिजिल बाय द वे। ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिजिल है। हमारे कैंडल मैजिक्स के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता है। ये रून्स को कंबाइन करके ये सिजिल बनाया गया है। दो रून्स को कहीं ना कहीं कंबाइन करके ये प्रोटेक्शन का सिजिल बनाया गया है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिंबल, मोस्ट पावरफुल सिजिल फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है। आई एम प्रोटेक्टेड, इस चीज को या फिर अपना नाम लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल कीर्ति इज प्रोटेक्टेड, इस सिंबल को बनाना है। किसी भी फोटो, कोई भी फोटो ले लो। ठीक है। कोई भी फोटो ले लो अपनी और फोटो के पीछे आप इस सिंबल को बना लो। ठीक है। एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल्स फॉर प्रोटेक्शन। जैसे बना रही हूँ सेम वैसे ही बनाना, कोई भी इधर उधर मत करना। ठीक है। क्योंकि इस सिंबल का काफी ज्यादा एक्सटेंसिव मीनिंग है। ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल्स फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए काफी लोग मांग रहे थे, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन। ड्रॉ कर लिया सभी लोगों ने? बहुत लोगों को डाउट आ रही है कैसे ड्रॉ करना है, वापस से एक बार बता दे रही हूँ। ठीक है। ऊपर से नीचे। ठीक है। देन अपने राइट साइड में, देन एरो के तरह एक ड्रॉ करना है, फिर वी। ठीक है। समझ में आया? वापस से एक बार ड्रॉ कर दे रही हूँ, लाइक दिस। गॉट इट? चलो। अच्छा, सभी लोगों ने सीखा कि किस तरीके से सिजल्स होते हैं। सिजल्स पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ, मैं बस नॉर्मल आप लोगों को एक ही चीज बता रही हूँ। जिस तरीके से जीबू प्री मेड सिंबल्स है, सिजल्स भी, ये भी आपको जो सिजल दिया है ये भी प्री मेड सिंबल है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये एक नॉर्मल लाइन है। इस लाइन का भी एक सिजल बन सकता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं सिंबल्स को कैसे बनाते हैं वो चीज आप सिजल्स में सीखोगे। इसीलिए कहीं ना कहीं जीबू सिंबल्स और सिजल्स की जो क्लास है वो कहीं ना कहीं आपकी कंबाइंड है। तो यहाँ पर मुझे बताइए कौन कौन लोग सिजल्स सिजल्स बनाना सीखना चाहते हैं, कौन कौन लोग 88 सिंबल्स, पहले तो मुझे बताइए कौन कौन लोग सिंबल्स बनाना सीखना चाहते हैं। सिजल्स भूल जाइए। कौन कौन लोग सिंबल्स बनाना सीखना चाहते हैं वो लोग अपने हैंड रेज करें।
बहुत लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ठीक है, सिजिल्स जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप एक स्पेसिफिक इंटेंशन पुट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाई अ बंगलो। ठीक है, आपने एक लाइन लिखा, आई वॉन्ट टू बाय अ बंगलो। अब आई वॉन्ट टू बाय अ बंगलो, इस इंटेंशन का आप एक सिंबल बनाते हो। और आप उस सिंबल को कैसे बनाते हैं, उस लाइन का सिंबल कैसे बनाते हैं, वो चीज हम आपको सिखाते हैं। उस सिंबल को एनर्जाइज कैसे करते हैं, वो चीज हम आपको सिखाते। इट्स अ वेरी मैजिकल थिंग। एक मैजिकल चीज आप सामने बनाते हो, और हर किसी का सिजिल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर किसी का सिंबल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एंड जब आप उस सिंबल को बनाकर अपना काम करते हो, तो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसको जब आप आगे की धीरे धीरे क्लासेस में, जब आप मैजिकल, इसलिए मैं बोलती हूँ इट्स अ वेरी मैजिकल क्लास। इट्स अ मैजिक इटसेल्फ, एक लाइन को एक सिंबल में कन्वर्ट करना और उसको चार्ज एंड एनर्जाइज करना। जिस तरीके से ओम एक सिंबल है, ये सारे एक सिंबल्स है, वैसे एक सिंबल्स में इसको कन्वर्ट करना। इट्स ट्रूली वेरी अमेजिंग, इट्स ट्रूली वेरी मैजिकल। मैंने जब सिजिल्स की क्लास की थी, मैंने जब सिंबल्स की क्लास की थी, तो मुझे तो काफी ज्यादा, मतलब मुझे काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगा था, मुझे काफी ज्यादा इफेक्टिव लगा था। जब, मतलब जब आप खुद की एनर्जी उसमें डालते हो, आप सिंबल्स इन्वेंट कर रहे हो, तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि पुराने बनाए हुए सिंबल ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आप जब उन सिंबल्स को बनाते हो तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और जब आप सिंबल्स को बनाते हो तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने नाइन लाइन लिखा, आपको फॉर्मूला पता है कि कैसे सिंबल बनाने हैं, ऑटोमेटिकली वो आराम से बन जाता है। इट टेक्स ओनली 2 to 3 minutes टू मेक अ सिंबल। 2 से 3 मिनट लगता है एक सिंबल को बनाने में। ठीक है, तो कौन कौन लोग यहाँ पर 88, बहुत लोग बोल रहे हैं मैम हेल्थ के लिए चाहिए, वेल्थ के लिए चाहिए, रिलेशनशिप्स के लिए चाहिए। बहुत 88 जीबू सिंबल्स ऑलरेडी है। ठीक है, जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के बारे में दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी एडवांस क्लास है उसमें हम 88 जीबू सिंबल्स के बारे में सीखने वाले हैं। रेकी के द्वारा कैसे उन जिबू सिंबल्स को यूज किया जाता है वो सीखने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सिजिल्स के बारे में भी सीखने वाले हैं, कि कैसे हम सिजिल्स यानी कि सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सीखने में इंटरेस्टेड है वो कहीं ना कहीं यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, जो लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, बिकॉज दिस इज अ वेरी मैजिकल क्लास। एंड आप लोगों को पता है मैम की क्लासेस बड़ी जल्दी जल्दी नहीं आती है, क्योंकि बहुत स्पेशल होती है क्लासेस। ठीक है, आई बिलीव कि मेरी क्लासेस जो होती है वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है, एंड बहुत ज्यादा हटके भी होती है, बिकॉज वेरी पावरफुल क्लासेस। ठीक है, चलो, जो लोग भी सीखना चाहते हैं, लेट मी शेयर विद यू द कोर्स कंटेंट, कि क्या क्या चीजें आप कहीं ना कहीं सीखने वाले हो। ठीक है, पहले तो हम जीबू सिंबल्स पे आते हैं। जीबू सिंबल, जैसे कि मैंने बताया, जीबू सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए गए थे, कैसे ड्रॉ करते हैं जीबू सिंबल्स को। 88 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीबू सिंबल्स के बारे में सीखते हो। नोट्स आप लोगों को दी जाती है क्विक रेफरेंस के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, हर एक जेबू सिंबल का एक डिफरेंट कलर होता है, वो भी आपको सिखाया जाता है, बट एक जो सिंपल कलर है दैट इज ग्रीन, उससे भी आप इसको यूज कर सकते हो। एक एक 88 डिफरेंट सिंबल्स का एक्सप्लेनेशन कैसे यूज करते हैं, और अट्यूनमेंट टू ऑल 88 सिंबल्स, यानी कि आपको मैंने बताया था जब आप 88 सिंबल्स का जब अट्यूनमेंट होता है तो वो और पावरफुल होती है। रेकी लेवल 1 सिखाया जाएगा आप लोगों को इसके साथ ही साथ, और कैसे रेकी लेवल 1 के साथ आप 88 सिंबल्स को यूज कर सकते हो, कैसे रेकी के साथ 88 सिंबल्स को यूज कर सकते हो मोर पावरफुली एंड मोर इफेक्टिवली, आपको वो चीज सिखाई जाएगी। ठीक है, जीबू सिंबल्स का एनर्जी एक्सचेंज इज 2100। इसके बाद आते हैं एडवांस सिजिल्स के कोर्स में, जहां पर व्हाट इज सिजिल्स, हिस्ट्री ऑफ सिजिल्स, कैसे सिजिल्स काम करते हैं, एंड 5 ways ऑफ मेकिंग अ सिजिल्स, 5 तरीके सिजिल्स बनाने के वो कहीं ना कहीं सिखाए जाएंगे। पहला तरीका होता है वर्ड सिजिल मेथड, दूसरा तरीका होता है नंबर सिजिल मेथड, तीसरा होता है अल्फा ब्रेक, तो चौथा होता है विच सर्कल मेथड, विच इज व्हील मेथड, एंड कैसे सिजिल को कार्व करते हैं। बेसिकली 5 तरीके होते हैं सिजिल बनाने के। तो वो पांचों तरीके आप लोगों को कहीं ना कहीं सिखाए जाएंगे। इटालियन मैजिकल क्लास में आप लोगों को वर्ड सिजिल मेथड सिखाया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पांचों के पांचों सिजिल्स बनाने के तरीके कहीं ना कहीं सिखाए जाएंगे, एंड इसकी एनर्जी एक्सचेंज इज 2100। ठीक है, अभी मुझे बताइए कौन कौन लोग दोनों कोर्सेज साथ में सीखना चाहते हैं, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है दोनों कोर्सेज इसलिए भी हम साथ में सिखाते हैं क्योंकि जीबू सिंबल्स आर इफेक्टिव, पावरफुल काफी ज्यादा।
ठीक है। बट 88 सिंबल्स कहीं ना कहीं याद करने में डिफिकल्टीज होती है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं लास्ट में खुद के सिंबल्स कैसे बनाते हैं वो भी सिखा देते हैं। ठीक है, कि अब आप खुद के सिंबल्स भी कैसे अपने सिचुएशन के हिसाब से, आपको सिचुएशन याद नहीं, कोई चीज याद नहीं, आप खुद के क्या सिचुएशन है क्या चीज है, आप खुद सिंबल बना के सामने वाले पर्सन को दे दो, वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, और दोनों के साथ अगर यूज करना चाहो, कंबाइन करके यूज करना चाहो, और ज्यादा इफेक्टिव है। सिजिल्स को भी रेकी के साथ कैसे यूज करते हैं वो भी टेक्निक कहीं ना कहीं आप लोगों को सिखाई जाएंगी। तो कौन कौन लोग दोनों कोर्सेज सीखना चाहते हैं वो यस लिख दे, ताकि जो साथ में सीखना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल रहेगा कि उनके लिए कंबाइंड ऑफर रहेगा। जो दोनों कोर्सेज साथ में सीखना चाहते हैं वो यस लिख सकते हैं। उनके लिए मैं कंबाइंड ऑफर दे दूंगी। टाइमिंग्स भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, टेंशन ना लो, टाइमिंग्स फीजिबल रहेगी। ठीक है, रात के बैचेस और दोपहर की बैचेस दोनों है। ठीक है, चलो। तो जो लोग भी दोनों कोर्सेज साथ में सीखना चाहते हैं, तो दोनों अगर आप कॉम्बो में लेते हो, द प्राइस इज 3333। ठीक है, बट क्योंकि एक रेकी कोर्स है, ठीक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं रेकी भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कौन कौन लोग मुझे अभी बताओ कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है सीखने में। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में, तो कहीं ना कहीं आई विल गिव यू सम मोर बोनस बोल सकते हो, या फिर कुछ मोर एक्साइटिंग सरप्राइज बोल सकते हो। जो लोग इंटरेस्टेड है सीखने में वही लोग सिर्फ, जो लोग नहीं इंटरेस्टेड है सीखने में अभी, और मैं रेमेडीज नहीं दिखने देने वाली हूँ, तो इफ यू विश यू कैन लीव। पर जो लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल सरप्राइज बोनस रहेगा, जो कि सिर्फ बोल सकते हो कि 10 मिनट्स के लिए ही वैलिड रहेगा, जो लोग भी इंटरेस्टेड है सीखने के लिए। एंड जो लोग भी दोनों कोर्सेज ले रहे हैं वो मी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, या फिर अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नीचे हैंड रेज का ऑप्शन है, वो हैंड रेज कर सकते हैं, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। मंडे से कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स, नेक्स्ट मंडे आज आई गेस ट्यूसडे है, नेक्स्ट मंडे से ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग्स विल बी 3 to 5 PM एंड 8 to 10 PM। दो टाइमिंग्स है, दोपहर वाले स्टूडेंट्स दोपहर की बैच में आ सकते हैं, रात वाले स्टूडेंट्स रात की बैच में आ सकते हैं। ठीक है, एक स्पेशल ऑफर है, जो लोग भी आज एनरोल करना चाहते हैं, जो लोग भी श्योर हैं, ठीक है, उनके लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर है। ठीक है, दे कैन गेट बोथ द कोर्सेज एट अ डिस्काउंटेड एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 2550। ठीक है, विच इज ओनली वैलिड फॉर द नेक्स्ट 12 मिनट्स। ठीक है, this is only because it is a Reiki course. ठीक है, it is a Reiki course and I want you all to learn Reiki and experience the magic of Reiki. I want each and every, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, I want each and every one of you to learn it and experience the magic. मैं सभी लोगों से यही चीज चाहती हूँ कि रेकी को सीखो और इसके मैजिक को एक्सपीरियंस करो। क्योंकि देखो, ईच एंड एवरी वन हु इज सिटिंग ओवर हियर सभी मेरे ही स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड आई वॉन्ट एवरी वन की लाइफ में आप भी एक मैजिकल चीज आप लोग सीखो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप जब इस मैजिकल चीज को सीखोगे, तब कहीं ना कहीं खुद आप रेकी के क्या बेनिफिट्स हैं, उस बेनिफिट्स को कहीं ना कहीं जान पाओगे, अपने लाइफ में उतार पाओगे। ठीक है, एंड आज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मेरे को एक बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज एंड एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट भी मिला है लाइफ का, विच आई विल विच आई विल कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि डिस्क्लोज लेटर व्हेन इट इज फाइनलाइज्ड एंड फिक्स। एंड दैट इज वाई इट्स अ ब्यूटीफुल सरप्राइज, ब्यूटीफुल ऑफर फॉर एवरी वन ऑफ यू। 1000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट कहीं ना कहीं सभी लोगों को मिला हुआ है। तो जो लोग भी नेक्स्ट 12 मिनट्स पे इनरोल कर रहे हैं, उनके लिए ये 2550 में है, ऑल बोथ द कोर्सेज टुगेदर। कोर्सेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of January, 27th of January। 7 डेज की क्लासेस रहेंगी। 7 डेज की क्लासेस रहेंगी, 27 से लेके स्टार्ट हो रही है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, क्लासेस की टाइमिंग्स विल बी 3 to 5 आफ्टरनून एंड 8 to 10 नाइट। दो बैचेस हैं, दोपहर की एंड रात की। दोनों में से आप कोई भी एक बैच में एनरोल कर सकते हो, कोई भी एक बैच में ज्वाइन इन कर सकते हो। इफ मतलब एक ही ग्रुप रहेगा, तो अगर आपने रात की क्लासेस मिस कर दी है तो आप दोपहर वाली भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर दोपहर की मिस कर दी है तो रात वाली भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स टोटली अपॉन यू। ठीक है, गीतिका आप कौन पढ़ाएगा? अरे मैं ही पढ़ाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। और कौन पढ़ाएगा? आई विल ओनली बी टीचिंग यू। ठीक है,
as currently all the teachers are unavailable right now. So I will only be teaching you all and classes are starting from next Monday. But आप लोगों को एक चीज बता दूं, पीछे से टीम के तरफ से सेम ऑफर नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, बिकॉज प्राइसेस आर 3,333 ओनली फॉर बोथ द कोर्सेज। नेक्स्ट 12 मिनट्स में जो लोग भी इनरोल कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही ये 2,550 में। इट्स अ वेरी स्पेशल ऑफर। 9 बजे ये ऑफर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 8:55 हो रहा है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं 5 से 6 मिनट्स निकल चुके हैं। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में जो लोग भी इनरोल कर रहे हैं, यू कैन पे थ्रू QR कोड, यू कैन पे थ्रू फोन पे, जीपे, ठीक है। जिस भी चीज से आपको रजिस्टर करना है, प्लीज मेक श्योर कि एक बार आप पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद स्क्रीनशॉट्स जो है आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हम आप लोगों को डाल सके, ठीक है। मोस्टली जिनके टैरो बैचेस के साथ ये टाइमिंग्स क्लैश कर रही हैं, प्लीज प्रेफर कि आप दोपहर की टाइमिंग्स अटेंड कर सको। जिनके भी टैरो बैचेस के टाइमिंग के साथ ये क्लासेस क्लैश कर रही हैं, ठीक है, दे उन लोगों के लिए यही रिक्वेस्ट है कि वो दोपहर की टाइमिंग्स जो है वो प्रेफर करें, ठीक है। कोर्स 7 डेज का रहेगा डियर। एंड डेट मैंने नहीं लिखा हुआ है बिकॉज कभी कभी 7 से वो 8th डे में भी जा सकता है। डिपेंड्स कि आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज ज्यादा अगर रहती है तो वो 8th डे तक भी खिंच सकता है। तो इसलिए 27 से क्लास स्टार्ट हो रही है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी, 7 क्लासेस रहेंगी इन ऑल टोटल, ठीक है। अब वो 8 क्लासेस भी हो सकती है, डिपेंड्स कि 8वां दिन अगर लगता है एक्स्ट्रा आपके डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए, अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत ज्यादा डाउट्स एंड क्वेरीज रहती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा खिंच जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने एंड डेट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बट वॉट आई फील इज फरवरी तक तो ऑब्वियसली जाएगा, फरवरी के एटलीस्ट 4-5 तारीख तक, ठीक है। सभी लोगों को रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी की सारी चीजें जो है वो दी जाएगी, ठीक है। जो लोगों का भी अगर कोई भी क्लासेस मिस होता है, कोई भी चीजें अगर मिस होती है, तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आप लोगों को दी जाएगी। लास्ट 3 मिनट्स कहीं ना कहीं बचे हुए हैं, अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो यू कैन आस्क। बाकी एक ही चीज बोलूंगी, डाउट्स एंड क्वेरीज में एक चीज मत पूछना कि मैम मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, कैसे अटेंड करूंगी क्लासेस एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन दे दे रही हूँ, रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। क्योंकि आप पूछोगे नेक्स्ट टाइम ये कोर्स कब आएगा, तो नेक्स्ट टाइम कोर्स कब आएगा ये मैम को भी नहीं मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मेरा मन करेगा तभी कोर्सेज आएगा, क्योंकि कोर्सेज इतने सारे हैं कि दोबारा रिपीट पे कोर्सेज आना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। शिवानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम, आई एम सो ब्लेस्ड आई वाज वेटिंग फॉर दिस कोर्स। वो जो पहला कभी वो जो सीखा है ना सिजिल, दैट वाज आल्सो मार्वेलस। बहुत अच्छा काम पे आया नाउ आल्सो, एंड आई थिंक सो आई एम ऑलरेडी देयर ना मैम। या यू ऑलरेडी आपने बाय एनरोल किया गॉड, हुआ हाँ बाय गॉड ग्रेस, थैंक यू थैंक यू। मैं सबको बोलेगा ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है, और खास करके जब आप सिखा रहे हैं है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं बहुत सिखा। अच्छा है कि आप सिखाते हैं ना, तो पता नहीं खोपड़ी में, सब टीचर्स अच्छे हैं, खोपड़ी में जाता है। आप प्रैक्टिस करवाते हैं ना, जैसा रिकी का करवाया अभी तक याद है। 21 डेज किधर भी नहीं करवाता है मैम, नो बडी डज। 21 डेज वो कंपल्सरी रहता है। तो या थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। वेलकम। लास्ट लास्ट 2 मिनट्स, ठीक है। लास्ट 2 मिनट्स है, जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं वो लोग इनरोल कर सकते हैं। लास्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। RR, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, good evening, ma'am. गुड मैम इवनिंग। आई हैव अ वन क्वेरी। मैम जैसे मैंने सीगल्स के बारे में बहुत पहले सर्च किया हुआ था, तब तो मैं इस फील्ड में आई भी नहीं थी सर। अब तो मैं आपकी बहुत परमानेंट स्टूडेंट हूँ, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस ही लेती रहती हूँ। तो मैम इसके लिए क्या कोई कभी लाइव भी लिंक करो, वगैरह भी होता है? कभी लाइव भी मैम करो। लाइव कभी, मैम एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है, आपका जब भी लाइव आता है ना वो टाइमिंग सेट नहीं आ रहा। मैं आपको अबे सिर्फ पिछले तीन दो से महीने से पांच 8 से 10, 3 से 5, 8 से 10, दो टाइमिंग दिया, दोनों में से किसी एक टाइम तो लाइव आओ। कोई लिंक वगैरह। नेटवर्क नेटवर्क ब्रेक हो रहा है आपका शायद। हाँ जी, बताओ। नेटवर्क ब्रेक हो रहा है आपका। सुचिता, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आपने जो कहा था कि अभी सिखाया है कि लॉन्ग रन के लिए जो सती है, इसको
3 टाइम्स बोल के अगर स्टूडेंट के लिए यूज करना होगा तो कैसे यूज करेंगे? सामने वाले पर्सन पे आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। अच्छा, और 3 बार बोलना है? 3 बार बोलना है। ओके ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई डाउट्स एंड क्वेरीज? लास्ट लास्ट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि 1 मिनट लेफ्ट। अब कहीं ना कहीं हम लोग ऑफर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट 1 मिनट डियर, लास्ट 1 मिनट एवरीवन। उसके बाद वी विल क्लोज द ऑफर एंड आई गेस सभी लोगों के डाउट्स एंड क्वेरीज यू हो चुके हैं। कैन वी यूज 2-3 सिंबल्स टुगेदर? यस, यू कैन यूज 2-3 सिंबल्स टुगेदर। एंड जब आप कहीं ना कहीं रेकी के थ्रू 2 से 3 सिंबल्स को टुगेदर यूज करते हो तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है। बिकॉज सी, नंबर्स नंबर्स को कहीं ना कहीं किसी भी सिंबल को बनाना, ठीक है, इट इज इफेक्टिव। आई एम नॉट टेलिंग कि इफेक्टिव नहीं होगा, बट रेकी के थ्रू उसको एनर्जाइज करके बनाना, उसकी इफेक्टिवनेस जो 100 टाइम्स बढ़ जाती है ना, दैट इज कहीं ना कहीं मैजिकल। ठीक है, रेनू जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम जो ये सहटी सिंबल है, तो उसको स्टूडेंट पे किस टाइप से यूज करना है? मतलब कौन सी इंटेंशन डाल के, किस मतलब कंसंट्रेशन नहीं है या तो विच उसका टाइप मतलब? कंसंट्रेशन बना रहे और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके, उसका कंसंट्रेशन परमानेंट बना रहे और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। पहले तो आप अपने पे ही डालो, आपको ज्यादा जरूरत है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, चलो अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, मैम सॉरी, उस टाइम मेरा तो नेटवर्क का इशू था। मैम एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन इस क्लास से रिलेटेड नहीं, थोड़ा रेखी से रिलेटेड है, तो मैं पूछ लूँ मैम प्लीज? बोलो। मैम एक्चुअली मेरे फादर को कोई सीरियस हेल्थ इशू है, तो मैं रेखी उनके लिए करना चाहती हूँ। क्या मैम रेखी उस कंडीशन में काम करती है? हाँ, रेकी हर एक कंडीशन में काम करती है। सीरियस हेल्थ इश्यूज में कहीं ना कहीं अगर आप रेकी 3 लेवल एक्सपर्ट हो, रेकी 3 आपने सीखा हुआ है, और आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपने साइकिक सर्जरी सीखी हुई है, तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है। नहीं मैम, मुझको तो आप ही से सीखना, अभी मैंने तो कुछ लेके आया भी फोटो सीखा अच्छी नहीं है, करके क्योंकि पक्का मैम खिला के रेखी से आपकी मुझे सारी डर चीज़। लगता है। और सुनो सुनो सुनो, आप मेरे को ना, मुझे ये सुनो सुनो, मेडिटेशन होगा, मैं नहीं कर एक पाऊंगी वो। सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। आपके साइड से आई मैं गेस देखती हूँ। फ्लोर का माइक खुला रह गया है। रेनू जी, आप बोलो, क्या बोल रहे थे वापस? मैम एक्चुअली मुझे ये लगता है कि रेखी में जैसे मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा, जो मेरी लाइफ का एक सबसे मुश्किल पार्ट है मेडिटेशन ऐसा करना। कुछ नहीं है, तो ऐसा। थोड़ा डर लगता है मैम। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, आपने रेकी और किससे मैम सीखा है? मेरी विजुअलाइजेशन बिल्कुल जीरो है। मैंने सीखा ही नहीं है, मैं तो आप ही से सीखूंगी। मैं किसी और के पास जाती नहीं हूँ। मैं तो 2 महीने से आपको जानती हूँ, मैंने कितने एन नंबर ऑफ कोर्सेज ले लिए। गीतिका मैम मेरे से बहुत परेशान है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। कोई नहीं, रेकी का कोर्सेज फरवरी में ही आ रहा है, एंड जैसे कि मैंने बताया, जीबू सिंबल्स के कोर्सेज में ही रेकी लेवल 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं रेकी लेवल 2 एंड बाकी सारे कोर्सेज भी आने वाले हैं। तो हाँ, आप हेल्प कर सकते हो। ये गलत चीज है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक स्ट्रांग होनी जरूरी है, या फिर कहीं ना कहीं इंटेंशंस प्योर होनी जरूरी है। इंटेंशन स्ट्रांग होनी जरूरी है कि आपको आपके लाइफ में क्या चीज चाहिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई मेडिटेशन वगैरह ही करने की जरूरत है, ऐसा कोई परफेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वी टीच इन अ वेरी एडवांस्ड वे ऑल्सो, वी टीच इन अ वेरी मॉडर्न वे ऑल्सो। एंड कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल और मॉडर्न का एक कॉम्बिनेशन मिक्स्ड होता है, जब कहीं ना कहीं मैं पढ़ाने के मैं पढ़ाती हूँ चीज़ों को, और वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड ईजी भी होता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली इस क्लास में ही देख लोगे। ठीक है, एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जा रही है इसमें। ठीक है। मैम देखिए कि टोटल लेवल्स कितने हैं मैम? जैसे टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे मेरे फादर के लिए करनी है, तो मैम मुझे कितने लेवल्स तक करनी होगी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा एटलीस्ट भी नॉर्मल एटलीस्ट इंसान देखो, की तरह लेवल हो टू जाए। लेवल 2 तक आप, अगर आप लेवल 2 तक कर लेते हो तो आप सामने वाले पर्सन की हीलिंग करने में सक्षम हो जाते हो। प्रॉपर हेल्थ हीलिंग जिसको बोलते हैं, लेवल 2 तक अगर आप कर लेते हो। बट लेवल 3 इज फॉर दोज पीपल, मोस्टली बोल सकते हो कि जो लोग, जैसे किसी को अगर मेजर इशू है, कैंसर, ट्यूमर, किसी टाइप की कोई मेजर बीमारी, तो उसमें लेवल 3 जल्दी काम करता है। ऐसा नहीं है कि लेवल 2 काम नहीं करता, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेट लगता है। लेवल 3 इज क्विक रिजल्ट्स। ठीक है, चलो। ओके नेहा जी। मैम, एक बस लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है बट है मैम। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है।
हेलो। बोलो मैं बोलो बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपके यूट्यूब पे कोई वीडियो ऐसी नहीं है जो मैंने देखी, कोई भी सिंगल वीडियो ऐसी नहीं है। तो मैम यूट्यूब पे जो आपका रेकी लेवल 1 दिया हुआ है मैंने वो देखा है मैम, उसमें भी कहीं ना कहीं यही चीज थी कि थोड़ा सा मेडिटेट करूँ, तो मैम मैं बस डर गई उसको देख के कि भैया तो मेरे बस का रूट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेडिटेशन वगैरह बहुत ज्यादा इसकी सिंपल रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अट्यूनमेंट में कहीं ना कहीं 15 मिनट एक जगह ही बैठना पड़ता है। अट्यूनमेंट में एक जगह बैठना पड़ता है, दैट्स इट। वो 1 डे रिक्वायरमेंट होती ओके मैम, ओके है। उससे ज्यादा मेजर कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो। नेहा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मैम डिवाइड करके पे कर सकते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, क्यों मैंने एक्चुअली फीस सबमिट कर दी है बच्चों की, तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट आप बता दो, 27 का अगर कोर्स है तो लास्ट कब कर सकते हैं? तो अगर डिवाइड हो गया तो मैं कर देती हूँ। कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, चलो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, लेट्स मीट ऑन 27th देन। ठीक है, चलो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस सब 12 मिनट्स हो चुके हैं, सभी लोगों ने एनरोल कर लिया है। इसके बाद मेरी दूसरी क्लास भी है। ठीक है, लेट्स मीट ऑन मंडे एंड आई वुड अगेन रिकमेंड कि डोंट मिस दिस मैजिकल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू, डोंट मिस दिस मैजिकल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलो। क्योंकि आपके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड इसमें सॉल्यूशंस होंगे, बीट एनीथिंग, जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है। कोर्स कंटेंट में मैंने ये नहीं दिया है कि 88 सिंबल्स किन किन चीज़ों पे इफेक्ट लिए होंगे, बट एक चीज़ दिमाग में रख के चलो, ईच एंड एवरी इशू ऑफ योर लाइफ, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कवर्ड अप नहीं होगी इसमें। ठीक है, बिकॉज इसमें सिंबल बनाना सिखाते रहे, जो चीज़ें चाहोगे वो चीज़ लिखोगे और उसका सिंबल बना लोगे। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स। चलो, बाय एवरीवन, लेट्स मीट ऑन 27th।